श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिवस है और इसी निमित्त यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस का उद्देश्य ये है कि हमें अपना जो शिक्षक गुरु और शिष्य की जो परंपरा है उसको कायम रखना है और आगे भी इस गुरु और शिष्य परंपरा को कायम रखने के लिए यह एक पदचिन्ह है। जैसा कि सर्वविदित है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो उपराष्ट्रपति तक पहुँचे थे, परंतु वह एक शिक्षक थे और शिक्षक की जो गरिमा थी उनकी, वो कहते थे कि उपराष्ट्रपति और शिक्षक की अगर तुलना की जाए तो उपराष्ट्रपति को मैं बाद में रखूँगा और शिक्षक को मैं पहले रखूँगा, इसलिए कि शिक्षा के कारण ही और शिक्षक के कारण ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो शिक्षा जो है वो और भी महत्वपूर्ण है, जिससे शिक्षक कहलाना उनको ज़्यादा बेहतर लगता था, बशर्ते कि उपराष्ट्रपति के रूप में कहे कि जब हम अच्छे शिक्षक बने तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए। अगर हम अच्छे शिक्षक नहीं बनते तो कई लाख शिक्षक हैं जो इस मुकाम तक नहीं पहुँचे। कहने का मतलब कि उनका जो भाव था कि पहले एक अच्छा शिक्षक बनना चाहिए और उसके बाद अच्छे शिक्षक को खुद मंजिल मिल जाती है और उस मुकाम तक भी पहुंच सकता है। उनकी घटना जो चर्चित है, कहते हैं कि जब उन्होंने रिटायर किया था तो उनको पहुंचाने के लिए बच्चे लोग उन्होंने गाड़ी मंगवाया था, टीचर्स लोग। उस समय गाड़ी का ज़माना बहुत कम होते थे, लेकिन गाड़ी आया था। जब वहाँ से उनके जो रेलवे का स्टेशन था वो 15 किलोमीटर दूर था, तो बच्चों ने गाड़ी स्टार्ट करने ही नहीं दिया और उनको ठेलते ठेलते वहाँ तक पहुँचा दिया 15 किलोमीटर तक। ऐसे भावना उनके थे और वो प्रूफ था। तो हम आज बच्चों को भी वैसे ही कहेंगे और अपने टीचर्स को भी कहेंगे कि अपना शिक्षा का जो स्तर है वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए और शिक्षा हमेशा का कोई मोल नहीं होता है। शिक्षा का जो होता है वो अमूल्य धरोहर है, इसका कोई मोल नहीं होता है। इसको अर्थ के तराजू पर नहीं तोला जा सकता है। शिक्षा जो होती है वह अमूल्य है और अर्थ से की तुलना कभी नहीं की जा सकती है। भावनाओं से तुलना होती है, उनके आदर से तुलना होती है, उनका सत्कार से तुलना होता है और इसके साथ ही हमेशा ये हृदय में वास करते हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षक को भी ऐसा होना चाहिए और बच्चों को भी इसी तरह से अपना शिक्षा अच्छा से ग्रहण करना चाहिए। अगर शिक्षा अच्छा से ग्रहण करेंगे तो शिक्षक का भी महत्व बढ़ेगा और उसका भी महत्व बढ़ेगा। एक दिन होकर करके वही शिक्षक कभी गुरु बन जाएंगे, फिर कभी उनको भी इसी तरह इसी परंपरा को कायम रखना है। कृष्ण जी को प्रणाम करता हूँ। उसके बाद हम अपने माता समान प्रियदर्शी जी माँ को भी प्रणाम करता हूँ और मैं विशेष डॉक्टर साहब भाई बंधुओं को आशीर्वाद देता हूँ इस शुभ अवसर पर। और विशेष बात मैं ये कहना चाहता हूँ, 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। ये तेलुगु में ब्राह्मण से आते हैं। इनके गांव में कृष्णन शब्द का इस्तेमाल है, हरे का नाम है कृष्णन। ये बहुत शिक्षाविद थे, 8 घंटा और भोट में बोले थे, इतना बड़ा विद्वान कोई नहीं था। इंग्लैंड ने कहा कि और मैं ज़्यादा समय तो बहुत रखता नहीं लूँगा, लेकिन मैं अपना भी परिचय देता हूँ। मेरा घर शेखपुरा जिला मेहूत है, थाना भी है, पोस्ट ऑफिस है, सब कुछ है, कॉलेज भी है। और विशेष मैं यही कहूँगा कि प्रियदर्शी स्पष्टवादी आदमी हैं और जो इतना डॉक्टर होकर शिक्षक दिवस मनाते हैं, शायद शेखपुरा जिला में कहीं भी नहीं मनाया जाता है। सौभाग्य की बात है कि हमको यह शुभ अवसर मिला और हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं। जमींदार मेरा खेत तो बेचा दिया था, लेकिन सरस्वती का इतना बड़ा कृपा मेरे ऊपर है। हमारे घर में 11 शिक्षक, 6 को रिटायर किए, अभी भी हैं 5 को, और मेरा पुत्र भी विदेश मंत्रालय चीन में, मेरा मुखिया भी नहीं रहूँगा चाचा।
इधर देखिए।